आज मैं इन्फिनेटिव के बारे में बता रहा हूँ. टुडे I will tell you about the infinitive, its uses and its method. What is the definition of the infinitive? I will tell you. Infinitive is our X for noun means in the nani ne or before first form of the main verb before you will use for the to. अर्थात फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाने से बनता है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब. फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब कार्य करेगा नाउन का हिंदी में अर्थ निकालने पर होगा ना, नी और ने. अगर ऐसा हो जाता है तो ये इन्फिनेटिव है. जैसे मैं लिखूं टू वॉक इज यूजफुल फॉर हेल्थ. ये मैंने एक सेंटेंस लिखा. इसका अर्थ है टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है. तो ये इन्फिनेटिव है. ये वर्ब है. ये वॉक जो है ये वर्ब है. इसके पहले मैंने क्या लगा दिया टू. ये देखिए वर्ब के पहले मैंने टू लगाया, हिंदी में अर्थ निकाला तो निकला टहलना, ना आया. और कार्य किया इसने का आएगा नाउन का. चूंकि ये किसके रूप में आया? सब्जेक्ट के रूप में. ये सब्जेक्ट वर्ब के रूप में प्रयुक्त हुआ, इसलिए ये इन्फिनेटिव. ठीक. और जो हम इसका सिंपल सेंटेंस में प्रयोग कैसे करते हैं, दो सिंपल को मिलाकर एक सिंपल कैसे बनाते हैं, वो भी इन्फिनेटिव को प्रयोग के द्वारा. जैसे मैंने एक वाक्य लिखा आई हैव टू सन्स. दूसरा है आई वांटेड I want to educate them. एक वाक्य है I have two sons, I want to educate them. मैं दो बेटे रखता हूं और मैं उनको शिक्षित करना चाहता हूं. अब देखिए दो सिंपल है, एक सिंपल ये है और एक सिंपल ये है. दोनों सिंपल है. अब दो सिंपल है, दो फाइनेट है. एक फाइनेट ये है और एक फाइनेट ये है. अब इन दोनों को मिलाकर एक सिंपल बनाना है. ब्रैकेट में लिखा है सिंपल. ये सिंपल एक सेंटेंस है, इसको सिंपल है बनाना. लेकिन वो भी लिखा है यूज ऑफ इन्फिनेटिव. अब यूज ऑफ पार्टिसिपल नहीं, यूज ऑफ इन्फिनेटिव ये लिख दिया. सिंपल बनाओ लेकिन इन्फिनेटिव के प्रयोग के द्वारा. अभी मैं पीछे बनाते थे हम लोग जो सिंपल, तो बनाते थे पार्टिसिपल के प्रयोग के द्वारा. अब पार्टिसिपल के प्रयोग के द्वारा नहीं बनाना, इन्फिनेटिव के प्रयोग के द्वारा. तो जब मैं इसको सिंपल में बदलूंगा, दो सिंपल है एक सिंपल बनाऊंगा, तो फिर वही क्रिया करूंगा, एक को नॉन फाइनाइट में बदलूंगा. तो जिसको नॉन फाइनाइट में बदलूंगा उसको इन्फिनेटिव में ट्रांसफर कर दूंगा, क्योंकि मुझे इन्फिनेटिव के प्रयोग के द्वारा एक सिंपल सेंटेंस बनाना है. तो जैसे वहां पर करते थे कि जब पार्टिसिपल में बदलते थे, किसको बदलते थे? जो क्रिया पहले होती थी. ऐसे अब हम इन्फिनेटिव, जैसे मैंने सेंटेंस को इन्फिनेटिव बना दिया तो वक्त बना गया आई हैव टू सन्स. आई हैव टू सन्स टू एजुकेट. ये आई हैव टू सन्स टू एजुकेट. अब बच्चे मुझसे पूछें कि सर जी हमारे समझ में नहीं आया, आपने इन्फिनेटिव कैसे बना दिया? बना तो दिया इन्फिनेटिव सही है, लेकिन बना कैसे दिया? तो देखिए बेटे, जब दो वाक्य दिए हों, जैसे एक ये और ये दूसरा, दो को मिलाकर जब आप एक सिंपल में परिवर्तित करते हैं तो कैसे वाक्यों के इन्फिनेटिव के प्रयोग के द्वारा जोड़ते हैं? देखिए, जिनमें आपस में कारण या परिणाम का संबंध व्यक्त होता है, ऐसे दो वाक्यों को इन्फिनेटिव के प्रयोग के द्वारा जोड़ते हैं जिनमें क्या होता है? कारण या परिणाम. जैसे किस वाक्य को इन्फिनेटिव में चेंज करते हैं? बच्चे, बहुत से बच्चों को दिक्कत होती है, सर जी हम बना तो लेंगे लेकिन कैसे बना लेंगे? पार्टिसिपल में क्यों नहीं बदला जाएगा, ये इन्फिनेटिव में ही क्यों बदला जाएगा? तो सबसे बड़ी चीज इन्फिनेटिव में इसलिए बदला जाएगा क्योंकि इसमें क्या है? उद्देश्य परिणाम व्यक्त हो रहा है. और जिस वाक्य में उद्देश्य परिणाम व्यक्त होता है उस वाक्य को इन्फिनेटिव में ट्रांसफर कर देते हैं. जैसे पार्टिसिपल में क्या होता था? पार्टिसिपल में विशेषता बताई जाती थी, एक व्यक्ति के द्वारा दो कार्य किए जाते थे, और जो क्रिया पहले होती थी उसको हम पार्टिसिपल में बदल देते थे. मैंने पीछे की वीडियोज में बताया. लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं? इन्फिनेटिव के प्रयोग के द्वारा कैसे वाक्यों को जोड़ा जाता है? जिसमें कारण या परिणाम का संबंध व्यक्त होता है. और किसको इन्फिनेटिव में चेंज करते हैं? जिस वाक्य में उद्देश्य या परिणाम व्यक्त होता है. जैसे मैं दो बेटे रखता हूं, लेकिन दो बेटे मेरे रखने का उद्देश्य क्या है? उनको शिक्षित करना, टू एजुकेट देम. ये तो इस वाक्य में क्या है? उद्देश्य, मेरा उद्देश्य क्या है बच्चे रखने का? शिक्षित करना.
तो जिस वाक्य में उद्देश्य परिणाम व्यक्त होता है उस वाक्य को हम काय में चेंज कर देते हैं, इन्फिनिटिव में। तो मैंने इस वाक्य में उद्देश्य व्यक्त हुआ, इस वाक्य को मैं इन्फिनिटिव में चेंज करूंगा। अब बनता कैसे है, फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाने से बनता है। ये देखिए फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाने से बना। हिंदी में अर्थ निकालने पर नानी ने हुआ और इसने कार्य काय किया, नाउन का। तो देखिए ये ऑलरेडी मुझे कहीं पर भी टू लगाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इसके पहले टू लगा। एक क्रिया एक फाइनाइट ये, एक क्रिया ये है, एक क्रिया ये है, लेकिन ऑलरेडी ये फाइनाइट है और ये नॉन फाइनाइट है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा, तो ये नॉन फाइनाइट है। अब मैंने इस नॉन फाइनाइट को यहां से उठाया और सीधे उसके पश्चात जोड़ दिया, और जिस वाक्य को हम इन्फिनिटिव में चेंज करते हैं उसके कर्ता और क्रिया का लोप कर देते हैं। जैसे पार्टिसिपल में करते थे, जिस वाक्य को हम पार्टिसिपल में बदलते थे उस वाक्य के कर्ता का लोप करते थे। यहाँ पर भी हमने इस वाक्य को इन्फिनिटिव में बदला। अब इन्फिनिटिव में बदल रहे हैं तो हम इस वाक्य के कर्ता, इसी कर्ता आई और वांट क्रिया, इसको हमने क्या कर दिया, लोप कर दिया। और जो दूसरी वाली ये नॉन फाइनाइट, इसको उठाया यहाँ से, ऑलरेडी ये इन्फिनिटिव है क्योंकि इसके पहले टू लगा हुआ है, इसको उठा करके मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, जोड़ दिया, सेंटेंस बन गया आई हैव टू सन्स टू एजुकेट। अब देम मैंने इसलिए हटा दिया क्योंकि ऑलरेडी सन्स आ चुका, और ये देम आया सन्स के लिए, टू सन्स के लिए, इसलिए वाक्य आई हैव टू सन्स टू एजुकेट। मैं शिक्षित करने के लिए लिखा, दो बच्चे रखता हूं। अब इसी तरीके से जैसे गिव हिम अ चेयर, एक और वाक्य में लेता हूं, गिव हिम अ चेयर, उन्हें एक कुर्सी दो, ठीक है। फिर ही wants to sit on it, वो इस पर क्या करना चाहता है, बैठना चाहता है, ठीक है। तो मैंने ये है, उसे एक कुर्सी दो, इस पर बैठना चाहता है, ठीक है। तो अब मैं इस वाक्य को कायम बदलूंगा इन्फिनिटिव में। तो देखिए कुर्सी देने का उद्देश्य क्या है, उसमें बैठना, इसमें उद्देश्य है, ठीक है। और जिस वाक्य में उद्देश्य परिणाम होता है उस वाक्य को इन्फिनिटिव में चेंज कर देते हैं। तो इसमें जब उद्देश्य है तो इस वाक्य को इन्फिनिटिव में चेंज करेंगे। तो इस वाक्य के कर्ता और क्रिया का हम क्या कर देंगे, लोप। हमने देखिए इनको हटा दिया, ही को हटाया, वंस को हटाया। अब मैंने इसको उठाया और जिस पहले वाले वाक्य के पश्चात जोड़ दिया। तो मैंने वाक्य को लिख दिया, गिव हिम अ चेयर, फिर टू सिट, और मैंने ये ऑन इट हटा दिया क्योंकि ऑन इट ऑलरेडी किसके लिए है, चेयर के लिए, और यहाँ पे लगा दिया फुल स्टॉप। तो वाक्य बन गया गिव हिम अ चेयर टू सिट। ये इन्फिनिटिव हो गया, देखिए ऑलरेडी इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव का प्रयोग ऐसे करते हैं कि जब दो वाक्य दिए हो, एक बार फिर समझ लीजिए आप, जब दो वाक्य दिए हो, तीन दिए हो, चार, कितने भी, उससे कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन जिस वाक्य में उद्देश्य परिणाम व्यक्त हो उस वाक्य की क्रिया को इन्फिनिटिव में चेंज करो, और जिस वाक्य को इन्फिनिटिव में बदलो उसके कर्ता क्रिया का लोप कर दो, और प्रथम सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। सिर्फ परिवर्तन उसमें होता है, इन्फिनिटिव चेंज उसमें होता है जिसमें उद्देश्य परिणाम व्यक्त होता है। इसमें हुआ जैसे इधर इसमें हुआ, तो मैंने इनको दोनों को इन्फिनिटिव में चेंज किया, और सीधे इसके पश्चात जो, अब देखिए एक क्रिया रह गई, ये है ऑलरेडी इसमें एक फाइनाइट, इधर भी केवल एक फाइनाइट रह गया, क्या, गिव। इसलिए यह एक सिंपल और यह है एक सिंपल, दोनों सिंपल हो गए। ये था यूज ऑफ इन्फिनिटिव। थैंक्स, अ लॉट ऑफ थैंक्स।